Okay, Assalamu alaikum, and welcome back. Again, we are focusing on substitution cipher. Substitution cipher में now we are going to discuss the third technique, which is the homophone cipher. होमोफोन साइफर बेसिकली डील करेगा उस प्रॉब्लम के साथ जो हमने लेफ्ट करा था मोनो अल्फाबेटिक साइफर में, जो कि ये था कि आप इंग्लिश की फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हुए जो आपका टेक्स्ट है उसको इन फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से आप क्या कर लेते हो, डिकोड कर लेते हो इजीली। ठीक है ना। सब जस्ट हिडन ट्राई कर करके आप गेस कर लेते हो कि किस तरह से इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी से आपका एक लॉन्ग साइफर डिक्रिप्ट हो सकता है। ठीक है, तो होमोफोन साइफर इस प्रॉब्लम के साथ डील करता है, जिसका आइडिया एक मैथमेटिशियन फ्रेडरिक ने दिया था, जो ये बिलीव करते थे कि इन्होंने ये कि समथिंग ही हैड devised an unbreakable cipher using homophones. So the homophone substitution technique is a substitution cipher in which single plain text letters can be replaced by any of several different ciphertexts. ऐसा नहीं है कि जैसे A है तो वो G से ही कभी आप रिप्लेस करें ना, की लगा के कोई भी की लगा दें आर्बिट्री, और वो जरूरी नहीं है कि A हमेशा G से हो सकता है कहीं A G से रिप्लेस हो रहा हो सकता है कहीं A 7 से रिप्लेस हो रहा हो सकता है कहीं A F से रिप्लेस हो रहा हो। राइट, नहीं समझ आया होगा, और जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आ जाएगा, डोंट वरी। तो दे आर जनरली मच मोर डिफरेंट टू ब्रेक देन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। इससे पहले हम जितने भी देखे, उतना आसान नहीं है इसको करना, बिकॉज अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय इस पार्ट ऑफ द की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेटर है ई, तो वहाँ क्या मसला होता था कि आप कहते थे कि क्योंकि जिस नंबर की या जिस लेटर की भी फ्रीक्वेंसी किसी साइफर टेक्स्ट में ज्यादा है, तो उसको मैं डिक्रिप्ट करते हुए उसको ई से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि ई की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ अगर लेटर ई की मैं बात करूं तो वो हो सकता है कुछ डिफरेंट 5 सिंबल्स से डिफरेंट वो कर रहा हो, डिफरेंट सिंबल्स के साथ वो एक्सचेंज हो रहा हो। फॉर इंस्टेंस, अगर ई है तो जरूरी नहीं है मैं उसको जे से ही हर दफा रिप्लेस करूं, हो सकता है कभी ई क्यू से रिप्लेस हो रहा हो, कभी ई वन से रिप्लेस हो रहा हो, कभी एफ से रिप्लेस हो रहा हो। So the letter E is usually the most common letter in English. So the most common ciphertext letter will probably be E. So if we allow the letter E to be replaced by any of three different characters, then we can no longer just take the most common letters, as the letter count of E spread over several characters. नहीं समझ आया अभी भी कोई मसला नहीं है, एग्जाम्पल देखें समझ आ जाएगा। वो ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, वो ये कह रहे हैं क्योंकि ई बहुत दफा यूज होता है एबीसीडी में, तो जैसे ही आप कोई भी टेक्स्ट साइफर करके भेजते हो, तो वो जो इंटरप्रेटेड टेक्स्ट होता है उसमें वो देखता है कि अच्छा जेड बहुत दफा आ रहा है, तो हो सकता है जेड ई हो। तो आप ई को हमेशा जेड से रिप्लेस ना करें, कभी आप ई को जेड से रिप्लेस कर दें, कभी आप ई को 7 से रिप्लेस कर दें, कभी 2 से कर दें, और कभी 1 से कर दें। तो इस तरह वो पता ही नहीं चल पाएगा, जेड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी हो सकता है वो तब फिर बहुत कम आए, ऑब्वियसली फिर कम आएगी, क्योंकि कहीं ई को आपने जेड से रिप्लेस किया तो कहीं जेड की जगह 7 से कर दिया है, कहीं 2 से कर दिया, कहीं 1 से कर दिया। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, डिफेंड द ईस्ट वॉल ऑफ कैसल। तो मैंने जब इसको साइफरटेक्स्ट बनाना चाहा, तो डी को मुझे किससे ही करना है, डी को मुझे एफ से ही करना है, तो डी को मैंने एफ कर दिया। ठीक है, फिर बात आती है ई की। तो यहाँ मैंने ई को मेरे पास 4 ऑप्शन है, या तो मैं जी से करूँगी, या 7 से, या 2 से, या 1 से। तो मैंने यहाँ कर दिया 7। एफ के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है ई। ई के लिए मेरे पास ऑप्शन है इनमें से कुछ भी कर दूं, तो इस दफा मैंने 7 से नहीं करा, इस दफा मैंने कर दिया जेड से। ठीक है, सेम लाइक आई। ठीक है, सेम गोज फॉर एन, सेम गोज फॉर ओ। अगर मुझे ओ कहीं मिला है तो जरूरी नहीं है मैं उसको क्यू से ही करूं, हो सकता है मैं कहीं उसको 0 से कर दूं और कहीं मुझे फिर से ओ मिले तो उसको मैं क्यू से कर दूं। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पाएगा हैकर, और हैकर नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो दीज आर मोर स्ट्रॉन्गर। इससे पहले जो हमने सीजर साइफर देखा उसको तो ब्रेक करना बहुत ही आसान था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, हमने और टेक्निक्स देखी, तो यहाँ होमोफोन साइफर इज द बेस्ट, जिसको ब्रेक करना इतना 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 इजी नहीं है, क्योंकि ये की जो है जिसमें प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट मेंशन्ड है, ये या तो रिसीवर को पता है या फिर सेंडर को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। तो ऑब्वियसली जब डिफरेंट लेटर से एक पर्टिकुलर लेटर जब मैं डिफरेंट लेटर्स से सब्स्टिट्यूट करी हूँ, डिफरेंट डिजिट से सब्स्टिट्यूट करी हूँ, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द हैकर टू गेस, क्योंकि वो कोई इंग्लिश लैंग्वेज की परसेंटेजेस पे अब काम नहीं कर सकता, राइट। तो आफ्टर डिस्कसिंग सीजर साइफर, द मोनो अल्फाबेटिक साइफर एंड द होमोफोन साइफर, वी हैड कंक्लूडेड दैट द होमोफोन साइफर इज फार बेटर देन both of the earlier, right? So this is the end of this discussion. Thank you so much. Just try to practice and try to recall of them, all of them. I'm going to end this session. Thank you so much. Allah Hafiz.